महाशिवरात्रि की सच्ची व्रत कथा जो हर शिव भक्त को सुननी चाहिए। हर हर महादेव भक्तों में आपको सबको महाशिवरात्रि की एक छोटी सी कथा सुनने जा रही हो। कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है, चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है। हर शिव भक्त ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि का व्रत इतना महान क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस एक रात में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं? आज मैं आपको शिव पुराण में प्रसिद्ध एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे हर शिव भक्त को जीवन में एक बार अवश्य सुनना चाहिए। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल के पास एक शिकारी रहता था। उसका नाम था गुरुद्रोह। वह जन्म से क्रूर नहीं था, लेकिन परिवार का पालन पोषण करने के लिए शिकार करना उसकी मजबूरी बन गया था। धीरे धीरे उसका हृदय कठोर होता चला गया। उसे न पूजा पाठ का ज्ञान था, न भगवान शिव की भक्ति का। एक वर्ष महाशिवरात्रि का पावन दिन आया। उस दिन भी वह शिकार की तलाश में जंगल चला गया, लेकिन आश्चर्य, पूरे दिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। सूरज ढल गया, अंधेरा छा गया और वह भूखा प्यासा ही जंगल में रह गया। उसे डर था कि रात में जंगली जानवर हमला कर देंगे, इसलिए वह पास ही खड़े एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। रात लंबी थी, नींद न आ जाए इसलिए वह बार बार बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसके पास जो पानी का पात्र था, उसमें से भी पानी की बूंदें नीचे टपकती रहीं। उसे क्या मालूम था कि नीचे विराजमान शिवलिंग पर जलाभिषेक हो रहा है और बेलपत्र अर्पित हो रहे हैं। इस प्रकार उससे अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत, जागरण और भगवान शिव की पूजा होने लगी। रात का पहला प्रहर बीता ही था कि एक गर्भवती हिरनी वहां आई। शिकारी ने धनुष उठाया। तभी हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं शीघ्र ही बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को सुरक्षित छोड़कर अवश्य लौट आऊंगी। शिकारी पहले तो नहीं माना, लेकिन न जाने क्यों उसका हाथ रुक गया। उसने हिरनी को जाने दिया। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी आई। उसने भी अपने परिवार से मिलने की अनुमति मांगी और लौटने का वचन दिया। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे प्रहर में एक सुंदर हिरन आया। उसने भी वही प्रार्थना की। शिकारी ने उसे भी जीवन दान दे दिया। अब चौथा और अंतिम प्रहर था। तभी आश्चर्यजनक घटना हुई। पहली हिरनी अपने बच्चों के साथ लौट आई। दूसरी हिरनी भी लौट आई। हिरन भी अपने वचन के अनुसार वापस आ गया। शिकारी ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, जिन्हें लोग पशु कहते हैं, वे भी अपना वचन निभाते हैं, और मैं मनुष्य होकर केवल हिंसा ही करता रहा। उसके भीतर वर्षों से जमा कठोरता पिघल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और मन ही मन प्रण किया कि आज से वह किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं करेगा। उसी क्षण पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। डमरू की ध्वनि गूंज उठी। वातावरण में ओम नमः शिवाय का नाद फैल गया। भगवान भोलेनाथ अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुमने आज बिना जाने मेरा व्रत किया, पूरे दिन उपवास रहा, पूरी रात जागरण किया, बेलपत्र अर्पित किए, जलाभिषेक किया और सबसे बड़ा काम अपने हृदय में दया उत्पन्न की। यही सच्ची भक्ति है। शिकारी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर अनेक पाप किए हैं, क्या मुझे क्षमा मिल सकती है? भगवान शिव बोले, जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं भाव का भूखा हूँ, दिखावे का नहीं। इतना कहते ही भगवान शिव ने शिकारी को अपना आशीर्वाद दिया। उसका जीवन बदल गया। उसने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया, भगवान शिव की भक्ति में जीवन लगा दिया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा की सबसे बड़ी सीख क्या है? महाशिवरात्रि का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। सच्चा व्रत है मन को पवित्र करना, सत्य और दया का पालन करना, क्रोध और अहंकार का त्याग करना, भगवान शिव का स्मरण करना और हर प्राणी में शिव का स्वरूप देखना।
कहा जाता है कि जो भक्त महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धा से व्रत रखता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता है तथा पूरी रात शिव का स्मरण करता है, उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर केवल पूजा ही नहीं, बल्कि अपने मन को भी पवित्र बनाइए। किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी का दिल मत दुखाए और पूरे विश्वास से भगवान शिव का नाम लीजिए। भोलेनाथ अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव।